देखिए पहले लास्ट प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व किया था, isn't it? इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम की थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली थी? हाँ, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग मीन्स फॉर्मूला सही है, लेकिन हमने वहां आर की जगह क्या पुट कर दिया था? 20 आर दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला था हाँ ऑनलाइन वाले, कल हमने ये जो पेंडुलम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इससे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखा था? हाफ आर ओमेगा स्क्वायर पुट किया था, यस और नो? हाँ, तो उसमें आर की जगह क्या पुट किया था? हम्म, इसको चालू कर, चला कैसे हम लोग? हाँ, तो 20 जो है वो लेंथ थी, रेडियस नहीं था, तो हमें रेडियस मालूम करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो हमने सब आर्ग में मालूम किया था ना, सीडीएस में मालूम किया था, दैट विल नॉट बी द इश्यू। हाँ देखिए यहाँ पर लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है? लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें हमने क्या किया था, ये देखें, ये आपका कोनिकल पेंडुलम है और ये आपका इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये क्या हो गया उसका रेडियस, ये क्या हो गई लेंथ, ये क्या हो गई, और ये क्या था एंगल थीटा। तो हमने वहां आर की जगह एल की वैल्यू पुट कर दिया था, तो आर मालूम करना रहेगा, तो आपका थीटा की आर जो है कौन सी साइड है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय, दैट इज आर डिवाइडेड बाय, सो एल इज सॉरी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एल इधर आ जाएगा, एल साइन
थीटा दैट्स व्हाट आर इक्वल टू एल कितना दिया गया और थीटा कितना मिला था, निकालो लॉग टेबल। पॉइंट चेक करो सब, देखो इसको बताओ और तुम्हारा लॉग टेबल आराम से क्यों बैठी है। साइन 78 डिग्री, देख 78 डिग्री कहाँ है, हाँ और ये 42 मिनट में कितना आया, वो कौन सा समझोगे। अच्छा वो अलग है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था बच्चा। अम्म, ये नहीं नहीं एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है चेक करो दिनांक। ये हाँ नहीं ये अलग चीज है। और इसमें क्या लगा था हमें, क्या जरूरत है। एक मिनट थोड़ा सी क्लियर करो, इसका सॉल्यूशन निकालो क्या कराया था मैंने। नहीं नहीं आर लग किधर रहा है पहले ये तो सब बताओ मुझे। हम्म, नहीं यही क्वेश्चन था बच्चा, लास्ट वाला ही क्वेश्चन था ना, क्या नाम है इनका? हाँ तो थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ 20 सेंटीमीटर है, आपके डायग्राम के अकॉर्डिंगली
ये आपका इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा। ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया एल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर बाय एल, अपोजिट साइड बाय आर बाय एल इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। एल दिया है क्या और थीटा दिया है क्या, तो थीटा मालूम करो ना फिर। कॉस थीटा क्या दिया है 0.8, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, कुछ नहीं है आगे, मतलब कितना है 1 2 3 4। देखो अब इसको कैसे देखने का, तो नेचुरल क्वेश्चन निकाल, क्या है लॉग टेबल किधर है, निकालो 0.5 0.7 0.8 0.8090 और प्लेस ढूंढो। 8007 वो कितना कम है, 3 कम है। हाँ 7997 दिख रहा है, 7997 36 डिग्री 54 मिनट में, 36 डिग्री 54 मिनट में मिला। एक मिनट सुन, ये बच्चा क्या देखने का है, तो किस में देखूंगा, नेचुरल कोसाइन में। तो नेचुरल कोसाइन पहले तो निकाल। अब यहाँ देख, यहाँ कितना आया 0.5, अपने को कितना चाहिए और करीबा कितना आया, और करीबा कितना आया, ये कितना है 8007, कितना ज्यादा है और ये कितना कम है 3, कौन सा ज्यादा करीब है, समझा क्या सिद्धरा और आफरीन, आप लोगों को समझा। देख ये 0 पॉइंट कितना है 6, अपने को कितना चाहिए, हाँ एल पुट कर दिया था, आर पुट करना पड़ेगा। 0.6 0.7 7 7 7 7 7 9, तो अपने को कितना चाहिए 0 पॉइंट कितना कम है 3, और ये तो कौन सा लूंगा, ज्यादा करीब वाला कौन है, हाँ देखो इधर बॉयज, वो लाइट चालू कर आया। हाँ 0 पॉइंट कितना है, हाँ अपने को कितना चाहिए और करीबा 0.8 और करीब 8080 8070 8059, हाँ ये कितना कम है 3, और वो जो देखा बराबर देखा तूने अब्दुल बासित, लेकिन कितना ज्यादा है वो, उसके बाद वाला देख कौन सा करीब है, हाँ वो देख, अपने को कितना चाहिए कितना है ढूंढना 0.8 के करीब, ऐसा देखते जा 0 पॉइंट कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा 0.7 0.7 0.7 0 पॉइंट और कम देख, और करीब करीब और करीब और कम, हाँ कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 8007, 7 ज्यादा है, और ये कौन सा करीब 3 कम है, कौन सा करीब है, तो कौन सा लूंगा, ये कितने डिग्री में मिल रहा है
36 डिग्री। और कितना मिनट में? 54 मिनट मतलब कितना डिग्री? ये लिखूंगा 36.9 डिग्री। समझा? हाँ वैसा भी कर सकते हैं, पर वो इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है? हाँ देख इधर, थीटा इज इक्वल टू, मिला तुमको कितना है? 0.79। ये 3 कम है, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ये कितने डिग्री में मिलता है? 36 डिग्री। उसी 50 उसके नीचे देखो 0.9 दिख रहा है, क्या लिखूंगा? 36.9 डिग्री। अभी और एक एडजस्टमेंट बाकी, कितना कम देखा? तो मेन डिफरेंस में देखो 3। नहीं है क्या थ्री? 2 मिनट में, यहाँ 2 मिनट क्या कर दूंगा मैं? माइनस करूंगा। क्या करूंगा? ऊपर दिखो क्या लिखा हुआ है? 36.7 माइनस करेंगे ना, माइनस करने से बेटर है अप्रोक्सीमेट इतना ही ले लो, ठीक है? उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 36.9 डिग्री। हाँ नहीं करेगी। एल कितना है? और साइन थीटा कितना मिला? 36 डिग्री। कितना मिनट था? नेचुरल साइन में आ जाओ। अब उल्टा देखना है, डिग्री और मिनट में देखना है। 36 डिग्री 54 मिनट 0.00 ये कैलकुलेट। ये होगा आंसर क्या? उमर माइक बंद करो। हाँ 12 भी ले लिया तो कोई मसला नहीं इसमें, इट इज ओके। ठीक है, यहां तक समझा? अब ये आज की वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करके आगे प्रोसीड करना है, दैट इज अप टू यू। तो आप cos थीटा उसमें लगेगा ना, आगे चलते लगेगा ना cos थीटा, वो mgl 1 माइनस cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वहां तो cos थीटा ही लगेगा। समझा? क्लियर है? अब इसमें जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, ये गड़बड़ करोगे आप लोग, नॉर्मल सबसे बड़े शाने होते हैं। तो अंडर 1 माइनस 0.8 है ना, cos थीटा कितना है? तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 0.64 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64 0.36। so साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0.6। ऐसा करो या वैसा करो, जैसा खाना खाना है वैसा खाओ। ये cos थीटा कितना है? 0.8 है ना cos थीटा क्वेश्चन में, तो 0.8 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 6 4 6 0। डेसिमल कितने के बाद राइट हैंड साइड से? हाँ ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। जो आपको मैथ्स वाले, देखिए ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है, बहुत बार, डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी।
तो आपको ये फॉर्मूला मेथोडोलॉजी याद, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ट्राइंगल में क्या होता है, एक साइड दी हुई होती है, एक साइड नहीं दी हुई होती है, उसकी जगह साइन थीटा दिया जाता है। आई थिंक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 1 में 2 में किया होगा, 11th में, 12th में भी आने वाला है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में। तो आपको इस मेथड से भी सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। और नॉन मैथ्स वाले आपको अगर ये इजी लगता है ये कीजिए, ये इजी लगता है ये कीजिए, जो लगता है वो कीजिए। ऐसे लगता है। मैं लेक्चर में हूँ, 1 बजे आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ समझा। संडे रोटेशनल, इज इट डन? वो जो अपन ने कल प्रॉब्लम में आर की जगह एल पुट कर दिया था, तो अब ये आर पुट यहाँ से आर पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक चीज देखिए, छोटी छोटी चीजें जो मैं बताते जाता हूँ ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ अनसॉल्व प्रॉब्लम से है, लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको मिस नहीं करना है, उसमें से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेम मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम पेपर उठा के देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्व वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस घर पे जब जाते हो ना, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो थोड़ा सी रीडिंग भी लाउडली किया करो, क्योंकि जब तक पता चला एग्जाम में तो हम लोग सब अच्छे से प्रैक्टिस करके गए क्वेश्चन पढ़ने में ही। समझा? तो आपकी रीडिंग कैसी होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो रीडिंग की भी प्रैक्टिस होनी। अगर आप सीरियस है तो रीडिंग प्रैक्टिस भी करते जाइए, लाउडली रीड किया कीजिए घर पे। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। बोलो आमीना, क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? आमीना नाम है आपका?
हम्म हम्म जी हाँ और बराबर दैट इज इम्पोर्टेंट वर्ड। क्या बोली उसने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने ही एक्सिस के अबाउट में, और पहले किसके अबाउट में दिया गया है? यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में दिया गया है? कितना? तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है? फॉर्मूला mr² बाय 2, और वो कितना दिया गया है? 1 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया? उस रिंग को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया है, और उसको कितना है? हाँ 1 kg पर मीटर स्क्वायर। सॉरी पर नहीं है, हाँ 1 kg मीटर स्क्वायर। It is molten and remolded into the a thin uniform disk of the same radius. अब उसी रिंग को हमने पिघला दिया है और उस रिंग से एक डिस्क बना दी है। डिस्क क्या हो गया? रिंग ये थी, ये रिंग थी। अब उसको आपने सेम रेडियस के साथ, ओबियसली पतली बनेगी वो क्योंकि मटेरियल उतना नहीं है, ये मैंने उसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। इसका रेडियस कितना था? 8 मान लीजिए, तो इसका भी रेडियस कितना होगा? दोनों का रेडियस कितना है? How much will its moment of inertia be when rotated about its what is on axis here? हाँ अपना ही एक्सिस क्या होता है? देखिए डिस्क और रिंग के हमने 4 एक्सिस पढ़े। पहला एक्सिस क्या था? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दूसरा क्या था? अबाउट ए टेंजेंट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तीसरा क्या था? अबाउट, चौथा क्या था? अबाउट टेंजेंट लाइज इन इट्स। तो इसमें जो पहला एक्सिस होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स, उसी एक्सिस को हम लोग कहते हैं कि वो एक्सिस किसका है? रिंग का और डिस्क का है। इसलिए क्या गया? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस कितना होता है? mr² बाय, ये आपसे पूछा है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कितना। हो गया खत्म। नहीं समझे? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट में कितना था? वो छोड़ दीजिए, mr² बाय, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना है? दोनों का फॉर्मूला कैसा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा होगा? देखो ना आप, फॉर्मूला देखो, निकालो। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना निकाला आपने, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पहले वाले एक्सिस के अबाउट में कितना है? सेम है। बस हो गया खत्म। फिजिक्स है, यहाँ कंटेंट पे मार्क्स नहीं रहता है, कंसेप्चुअली सही होना चाहिए, बस बात खत्म। समझा? क्लियर है? लिख लीजिए। ये क्वेश्चन टाइप समझ लीजिए, इससे टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करके दिए जा सकते हैं। तो बिग डम्बेल, डम्बेल समझ में आ गया सबको? ये डम्बेल, ये रॉड होती है और इससे दोनों तरफ दैट इज डम्बल। हाँ वो तेरे लिए छोटा हो, whatever you do, छोटा या बड़ा हो, डम्बेल। So big dumbbell is prepared by using uniform rod of mass 60 ग्राम। यानी ये जो रॉड है इसका मास कितना दिया गया है?
लेंथ, इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। उसका आगे क्या दिया है? टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम, यानी इसका मास कितना है, इसका भी मास कितना है, इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं। एंड रेडियस, ये दोनों का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। Each are at two ends of the road. Calculate moment of inertia. आपको मालूम क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल, पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू, यानी कौन सा एक्सिस है? इस एक्सिस के अबाउट में पूरा डंबल क्या कर रहा है? घूम रहा है। हाँ, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है? नहीं नहीं, वो अभी इतना आसान नहीं है, चीजें, 3 चीजें इन्वॉल्व है इसमें। देखिए, जब ये रोटेट करेगा, क्या ये स्फीयर अपने ही एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं? स्फीयर भी रोटेट कर रहे हैं और ये रॉड भी रोटेट कर रही है। रॉड, अरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाँ, तो अभी ये छोड़ दो, ये स्फीयर, अभी स्फीयर आपके रोटेट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन पूरा डंबल क्या कर रहा है? तो पूरे डंबल में से अभी ये स्फीयर साइड में कर दो, रॉड रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अबाउट में? about an axis passing through its center and perpendicular to its, तो उस एक्सिस के अबाउट में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय, उमर बार बार है ना माइक बंद करते जाओ। ml स्क्वायर बाय, वो वन एंड के लिए, सेंटर के लिए, देखो आप चेक करो, लिखा है कितना है? तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यस और नो? प्लस अभी दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी कोई भी एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, वो क्या हो गया उसका? हाँ, डायमीटर हो गया। और डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/π। तो ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन एक स्फीयर है क्या, कितना हो जाएगा? प्लस अभी ये दोनों स्फीयर ये एक्सिस के अबाउट में भी घूम रहे, एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना है? r, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? l बाय, ये डिस्टेंस कितना है? और ये डिस्टेंस कितना है? देखिए, ये डिस्टेंस कितना हो गया? और यहां से एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? l बाय, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? तो m r की जगह क्या पुट करूंगा? डिस्टेंस कितना है? r प्लस l/2 का, समझा? डिस्टेंस की जगह क्या पुट किया? यहां लिखूंगा मैं m r प्लस l/2 का, लेकिन एक ही स्फीयर घूम रहा है क्या? दोनों स्फीयर घूम रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई बाय, ये इस तरह से लिखूंगा मैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2l प्लस ये 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू r प्लस l/2 का, समझ ला? देखिए, डंबेल के उसमें 3 चीजें, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में, ये स्फीयर किस एक्सिस के अबाउट में घूम रहे, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, लेकिन डिस्टेंस कितना है? r प्लस, r की जगह क्या आ जाएगा? r प्लस, समझ लो? क्लियर है? तो इस तरह से आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंबल का मालूम करोगे, वैल्यूज पुट करने का काम आपका, ठीक है? स्टार्ट करो। क्वेश्चन
19 2020। यहाँ भी स्मॉल एम आएगा ना इस ईयर के लिए। इस ईयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल है। एम कितना दिया? 20 करो ना। स्मॉल एम 50 ये भी स्मॉल आ देना पड़ेगा ना। ये कितना है? स्मॉल आर कितना दिया है? 10 स्मॉल आर। हम्म 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 मैसेज मैसेज कर दो। घर पे संभल के जाइएगा, सर के ऊपर बैग रख के। कुछ भी दे सकता है ऊपर से, मतलब यहाँ से हम घर पे जाते हैं। अरे बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहा हूँ। अरे वो चालू है ना बेटा, स्ट्राइक किया है ना हमने। मैं देखता हूँ। हाँ ये 50, पहले ये अंदर का सॉल्व कर। तो एक दो दो 20 10 20 20 का इसका 400। बाईस हजार, 22 44,000, 46,000।
46,000 बराबर। क्यों? एक मिनट, क्यों भाई? 820, 20,000 और ये 2,000, 22, 22 का डबल 44, 46 आ रहा है ना भाई? 46 आ रहा है ना? नहीं, इसमें 24 दिए गए। 50 है ना बेटा? चेक करो। 50 ग्राम। हाँ, उसके हिसाब से आंसर बराबर है। एक रॉन्ग है, अपने हिसाब से आंसर बराबर है। 46 करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन अपन ने 50 वाला लिया है ना? टेक्स्ट में 50 ग्राम यहाँ इसकी जगह कितना दिया है? अपन ने 50 दिया है, तो अपना आंसर बराबर है उस हिसाब से। ग्राम सेंटीमीटर से कैसे गलत है? चेक करना इधर, सामने किया है ना, इधर देख क्या गड़बड़ किया है। देख रहे पहले तो ये क्या एग्जूप में यहाँ आपका 25 दिया है ना, तो अगर आप 25 रखोगे तो उसके हिसाब से आंसर बराबर आएगा। अपन ने कितना लिया है? 50 के हिसाब से अपना आंसर बराबर। गलत नहीं है, वो क्वेश्चन अलग है। हाँ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट टॉपिक पे डिपेंड करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर। देखिए फ्लाई व्हील क्या होती है, ये एक तरह की मेटेलिक डिस्क होती है जिसका एक्सपेरिमेंट आपको डिग्री कॉलेज में होता है। जब बीएससी में आप फिजिक्स से दोगे तो फर्स्ट ईयर में ही आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलता है फ्लाई व्हील का, जिसमें आप उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हो, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते हो। सिंपली बेसिकली समझिए, एक डिस्क होती है, मेटेलिक डिस्क। फ्लाई व्हील बोले तो क्या होती है? एक मेटेलिक डिस्क होती है। A flywheel used to prepare earthen where force is set into rotation at 100 rpm. Earthen where force, मिट्टी का जो मटका होता है ना, या कुछ बर्तन, उसका एक कोड बनाया हुआ है, is set into rotation at 100 rpm। क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 100 आरपी, उसको वेरी गुड 100 का 160 क्या? वेरी गुड 0 0 2 3 सा 2 5 सा कितना हो गया? 5 बाय 3 आरपीएस। हाँ वो आगे चल के करना ही पड़ेगा, कोई मसला नहीं, वैसा भी छोड़ दो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क ऑफ मास 10 kg। डिस्क का मास कितना दिया गया है? and radius kg है ना, ग्राम में रहते तो कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे इससे पहले प्रॉब्लम में ग्राम का हमने कन्वर्ट नहीं किया। देखने का क्वेश्चन में सारी चीजें अगर ऐसा सिस्टम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत
अगर इसका अगर आपको एक का सीजीएस में दूसरे का एसआई में दिया है तो सबको एसआई में कन्वर्ट कर देने का, ठीक है। 10 kg 0.4 मीटर a lump of clay to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kg। एक मिट्टी का एक छोटा सी लंप लिया गया है, टुकड़ा ले लिया जाए, ड्रॉप लाइक समझ लीजिए, ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन इट, वो डिस्क पर गिर गया है, एंड adheres to it at a certain distance x, कितने डिस्टेंस पे चिपक गया है x from the center, calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm। अब आपकी व्हील कितने उस पर रोटेट कर रही है, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अब फ्रीक्वेंसी वो जो किले है आपका गिरने के बाद जब चिपक गया डिस्क पे, तो अब उसका रोटेशन कितना हो गया है 80 rpm, that is 80 upon rps। n2 मिल गया, n1 मिल गया, तो ओमेगा 1 क्या मिलेगा, ओमेगा 1 का फॉर्मूला और ओमेगा 2 का फॉर्मूला 2 पाई, पाई मतलब n1 कितना है, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दो, बाद में देखते कुछ होता है तो। ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए हुआ क्या, ये एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना है mr² बाय 2, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr² बाय, तो इसके लिए I क्या हो जाएगा, अब इस डिस्क में जब अभी ये नॉर्मल कंडीशन पे कितनी स्पीड में घूम रही थी 3 rps, लेकिन जब इस पे किले आके चिपक गया है, गिर गया इस पे किले आके, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है x, तो ये जो किले है जब डिस्क घूमेगी तो ये किले भी अपनी जगह इस तरह से घूमेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया x, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mr² है, r की जगह क्या आ जाएगा x²। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किले का, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, क्या आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है वो चेंज होने वाला, यानी पहले जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था मान लीजिए L1, और बाद में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है मान लीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंज। L का फॉर्मूला क्या है, अब दोस्तों में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है देख के बताएंगे, नहीं पाते आपको, फाइनल फॉर्मूला वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में देख रहा, ये इधर देखो आई ओमेगा। ऐसा इसमें से एक बच्चा भी ऐसा है जिसको देखने की जरूरत नहीं पड़े, पेज टर्न करने की जरूरत नहीं पड़े, हाँ है कोई बच्चा ऐसा, सब पेज टर्न कर दे देना। एल का फॉर्मूला क्या है आई ओमेगा, तो L1 की जगह क्या आएगा I1, L2 की जगह क्या आएगा, ये किसके लिए चल रहा है और ये किसके लिए चल रहा है, तो यहाँ I की जगह क्या पुट करूंगा मैं इनटू ओमेगा 1 की जगह I mx ओमेगा 2। अभी जब किले डिस्क पे चिपक गया है गिर गया है तो सिर्फ किले घूम रहा है क्या, किले के साथ डिस्क भी घूम रही है, एक्चुअली डिस्क के साथ किले घूम रहा है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किले का लिया जाएगा क्या, सेकंड केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिस्क का प्लस, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और किले का, तो सेकंड केस में टोटल आएगा, पहले केस में किले नहीं था इसलिए सिर्फ डिस्क, सेकंड केस में डिस्क के साथ क्या आ गया तो डिस्क का प्लस किले का, समझा।
बस नहीं चेंज करो आगे। 2 पाई अभी कौन आ रहा है? चलिए कीजिए आगे। N1। हाँ वो बाद में पुट कर दीजिए अपन। कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लीजिए। हाँ 16 25। डायरेक्ट कर लीजिए छोड़। नहीं वैसे बेटर रहेगा। नहीं नहीं स्क्वायर रूट लेते हैं कि रेसिप्रोकल इजी पड़ेगा। ठीक है स्क्वायर रूट ले लो पहले। 2 रूट पे। अब रेसिप्रोकल ले लो।